वनमंडल लॉजी के अंतर्गत लगभग 9,000 हेक्टेयर चीड़ पाइन का क्षेत्र है, जो कि वन अग्नि के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। पीला सोनापन अब हल्दी करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। किसान 35 रुपए प्रति किलो की दर से कर रहे थे हल्दी की बिक्री। पहली बार किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को किया 90 रुपए प्रति किलोग्राम। बजट देखा हमने तो हमें किसानों के में तो खुशी की लहर ही दौड़ गई, और सबसे खुशी की लहर तो हमें तब दौड़ी जब हमारी हल्दी का मूल्य उन्होंने 90 रुपीज कर दिया। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम किसानों के बारे में इतना सोचा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। फायर सीजन के दौरान सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्या तैयारियां हैं कि इससे कम नुकसान हो पाए? वनमंडल लॉजी के अंतर्गत लगभग 9,000 हेक्टेयर चीड़ पाइन का क्षेत्र है, जो कि वन अग्नि के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है। और हर वर्ष वन अग्नि के कारण वन्य जीव और जो स्थानीय पौधों की प्राकृतिक पौध है वो उस अग्नि की भेंट चढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त लोग कई बार जो है वो जस्ट घास की पूर्ति या जो राहगीर हैं कई बार लापरवाही से बीड़ी सिगरेट के कारण भी जो है वो जंगलों में आग फैल जाती है। तो इसके लिए विभाग जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर पहले कुछ गतिविधियां करता है, जिससे कि वन अग्नि के ऊपर रोकथाम लगाई जा सके और ऐसी घटनाएं कम हो। तो इसके लिए फरवरी माह में जो है वो कंट्रोल बर्निंग की जाती है, जो वनमंडल लॉजी के अंतर्गत लगभग 58 किलोमीटर के आसपास हमारी जो है वो फायर लाइन्स है। ये फायर लाइन्स एज ए फायर ब्रेक एक्ट करती हैं, तो इनको हम जो है क्लीन करते हैं। और अभी भी जो इसमें करंट में फ्यूल लोड ऐड होता है तो उसको हम लीफ ब्लोअर के माध्यम से या फायर एक्कर के माध्यम से साफ करते हैं, सो दैट कि जो ग्राउंड फायर है वो एक जंगल से दूसरे जंगल में ना जा पाए। इसके अतिरिक्त फायर सीजन के दौरान हम जो है फायर वॉचर्स भी जो है उन रिक्रूट कर रखते हैं उनको, सो दैट कि वो लोग जो है हमारे को जब एक ही समय पे 3-4 क्षेत्रों में जब आग लगती है तो वो इस पे रोकथाम करने में हमारी मदद कर पाएँ। और अवेयरनेस मीटिंग्स और कैंपेन्स की जाती हैं, जिसमें हमने लास्ट ईयर भी कैच द यंग कैंपेन एक स्टार्ट की थी, जिसमें स्कूली बच्चों के माध्यम से हमने लगभग 30,000 पौधे तैयार करवाए थे, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि बच्चों के अंदर एक पौधों के प्रति जो है वो अपनेपन का भाव उत्पन्न हो और वो भविष्य में एक जब वयस्क स्टेज पे आए तो एक सभ्य नागरिक हों और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते एक्ट करें। और गत वर्ष लगभग 200 लोगों के आसपास जिन लोगों ने हमारी मदद की थी आग बुझाने में, उन लोगों को भी हमने पुरस्कृत किया और उन लोगों को एज ए हमने वॉलंटियर भी रजिस्टर किया है। और 300 लोगों को उसके अतिरिक्त हमने जो है फॉरेस्ट फायर वॉलंटियर्स के नाते रजिस्टर किया है, जिनको SMS अलर्ट्स भी आएंगे और वो फायर सीजन में हमारी आग बुझाने में मदद कर पाएंगे। अगर हम पास्ट में देखें तो कई ऐसे वाटर सोर्सेज हैं जो बौड़ियाँ या पनिहारे हैं जंगलों में, जिनका पानी घटा है या वो सूख गए हैं, या कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें प्राकृतिक जो पेड़ पौधों की पौध है उसकी कुदरती उपज आना जो है वो कम हो गई है। उसका मुख्य कारण यही है कि जब आग अवांछित खरपतवार जैसे लैंटना इत्यादि प्रजातियां भी जो है वो जंगलों में बढ़ी हैं, उसका मुख्य कारण भी यही है कि उनके जो बीज है उसका सर्वाइवल जो है वो जो जर्मिनेशन की जो उसकी कैपेसिटी है वो लगभग 10 साल तक उग पाता है। तो जब जंगलों से ऊपरी सतह से जंगल की आग गुजरती है तो वो उसके उगने में उसकी हेल्प करता है। तो इससे जो घासनियाँ हैं उनकी जो पैदावार है, जो ग्रासलैंड जो है श्रिंक हुए हैं, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी घटी है। और जिन एरियाज़ में मैसिव फॉरेस्ट फायर्स होती हैं कई बार आने वाले मानसून सीजन में वहाँ पर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो वन संपदा है, ये प्राकृतिक स्रोत हैं सारे, ये लोगों के लिए लोग इससे जो है लाभ उठाते हैं। हमारी बुजुर्ग हम लोग भी इससे लाभान्वित होते आए हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित तभी हो पाएंगी जब हम जागरूक नागरिक होने के नाते और एक सभ्य नागरिक होने के नाते, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(G) में भी दिया है कि हम सबका मौलिक कर्तव्य है कि हम वन और वन्य प्राणियों
का संरक्षण करें और वन्य प्राणियों के प्रति हम संवेदनशील रहें। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट की धारा 3(1) के अंतर्गत डीसी चंबा ने ठिकरी पैरा नोटिफाई किया है, जिसमें सभी पंचायत प्रधानों को ये निर्देशित किया गया है कि वह गांव के वयस्क नागरिकों के साथ रात्रि में गश्त करें और जंगल में आग बुझाने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों का सहयोग दें। इसके साथ हमने जो है स्थानीय स्तर पर लोगों को भी हम जागरूक कर रहे हैं। वन मंडल के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में हमने ग्राम सभा की मीटिंग अटेंड की है, उसमें इस ठिकरी पैरा को भी दिया है और साथ में लोगों को वन अग्नि के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया है। वन मंडल के अंतर्गत कुल 39 ग्रामीण वन प्रबंधन समितियां हैं जिनके साथ हमने अवेयरनेस मीटिंग्स की हैं और उन लोगों ने गत वर्ष भी हमारी आग बुझाने में मदद की थी और इस वर्ष भी जो क्षेत्र उन्होंने पौधरोपित क्षेत्र तैयार किए हैं उसमें वो हमारी आग बुझाने में मदद करेंगे और उसमें हम पत्तियाँ हटा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में अभी हमारे पास 47 वन मित्रों ने ज्वाइन किया है, तो उनको भी हम जो है इसी कार्य में जो है हम उनकी हेल्प ले उनको जो है हम साथ में सिखा भी रहे हैं और उनको इन्वॉल्व भी कर रहे हैं कि जो हमारी फायर लाइन्स हैं उनको हम क्लीन करें। और मेरी सभी स्थानीय लोगों से कि लोग अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए इन जंगलों के संरक्षण और संवर्धन में हमारा सहयोग देंगे और वन अग्नि जैसे जो कार्यों में उदंड लोग सम्मिलित होते हैं उसकी जानकारी विभाग को देंगे। गत वर्ष भी हमने 2 केस ऐसे जो हैं बाई नेम उनके अगेंस्ट FIRs की थी जिन लोगों ने फॉरेस्ट फायर लगाई थी। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस साल भी अगर कोई हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देता है तो उस इंफॉर्मेशन देने वाले का नाम हम गुप्त रखेंगे और उसको अपनी ओर से हम जो है अवार्ड भी देंगे और शरारती तत्वों के विरुद्ध जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो मैं पुनः सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने जंगलों को बचाने में, वन्य जीवों को के संरक्षण में हमारा सहयोग करें और वन अग्नि जैसे कार्यों में शामिल ना हो। धन्यवाद सर। एक जो आप आजकल वो आप गाड़ी के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं उसका क्या है जी? अभी हमारी सर्कल स्तर पे एक रैपिड रिस्पांस टीम है, वन मंडल स्तर पे भी रैपिड रिस्पांस टीम है और उसमें एक व्हीकल है हमारे पास जिसमें हम स्पीकर लगा के सभी लोगों को वन अग्नि के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो हमारा सहयोग करें। और हमने वन मंडल स्तर पे और रेंज स्तर पे फॉरेस्ट फायर टास्क जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं और सभी स्टाफ की जो छुट्टियां हैं वो समर सीजन में जो है वो निलंबित है। तो हमारे लोग इस कार्य के लिए तत्पर है, परंतु बिना जन सहयोग के ये कार्य जो है सफल नहीं होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।